बच्चों, आज पंजुम जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 14, एक ख्वाब। इसके मुसन्निफ कौन है? शमीम हनफी। बच्चों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आपने तरह तरह की नज़में तो पढ़ी होंगी, तरह तरह के सबक भी पढ़े होंगे, लेकिन उनके शायर और मुसन्निफ भी होते हैं। जैसे इस सबक के शायर, इस मुसन्निफ कौन है? शमीम हनफी। सबसे पहले हम उनका तारीख पढ़ेंगे। उनकी पैदाइश 14 जनवरी 1938 में हुई। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नकाज है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बेशुमार शायर हैं और मुसन्निफ हैं। उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह नज़में, कहानियाँ लिखी, तरह तरह के मज़ामीन लिखे। उनके मज़ामीन और शायर जो नज़में हैं, शायरी है, वो उन अफसाने उनके शाये किए जाते हैं। और जो नौजवान लड़के लड़कियाँ उनके रिसालों को बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो चलिए हम शमीम हनफी का पहले तारुफ पढ़ेंगे। उनकी पैदाइश 14 जनवरी 1938 में हुई। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नकाज है। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे। जैसे तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे लिखे, जैसे हम शो देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और ये हम मूवीज़ देखते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं। देखो, उनके लिए एक राइटर रखा जाता है, मतलब जो कहानियाँ लिखने वाला एक राइटर, जो लेखक लिखा जाता है। अगर हमारा जो स्टोरी, जो हमारी कहानी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो हमारी जो फिल्में है वो कैसे बनेगी, हमारा जो ड्रामा है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर कोई ड्रामा बनता है तो उससे पहले एक वो रहता है, लेखक रहता है, एक मुसन्निफ होता है। वो ड्रामे को बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखता है, एक बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखता है, तब जाके हमारा एक मुकम्मल ड्रामा बनता है। उन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज उनकी कहानियों के मजमे। जैसे बहुत सारी कहानियों के उन्वान होते हैं। कटा हुआ हाथ, भूतों का जहाज। जैसे आपकी सबक का भी उन्वान है, आपका सबक का उन्वान क्या है? एक ख्वाब। जैसे उनका उन्वान दिया जाता है। जैसे आप ड्रामे देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे, देखो उनका एक उन्वान होता है कि उनके बेस पे एक मूवी बनती है, ड्रामे बनते हैं, किसमें क्या है, ईमानदारी और ऐसे बहुत सारे परियों की कहानी। आपने बहुत सी तरह तरह की मूवी देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी, ऐसी डरावनी मूवी, ऐसे एक्शन मूवी, ऐसी तरह तरह की आपने कहानी सुनी है। कटा हुआ हाथ, भूतों का जहाज, ऐसे बहुत सारे सफ़र की, ज़ैरो तफरी की भी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो उन्होंने दूसरे ज़बानों से कई तर्जुमे किए। उन्होंने ये सब कहानियाँ तो बड़े लिखी है, जिसमें से सबसे मशहूर कौन सी? कटा हुआ हाथ, भूतों का जहाज उनके कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से भी कई तर्जुमे किए। जो तर्जुमे करते हैं ना, जैसे हमारी कुरान शरीफ है, उसका हमने तर्जुमा उर्दू में किया गया है। ज़ेरे नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है। अभी यहाँ पे ज़ेरे नज़र कहानी एक यूनानी कहानी, जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया। अभी ज़ेरे नज़र रखते हुए जो एक ख्वाब उन्होंने लिखा है, कहानी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की है कि आदमी की तंदुरुस्ती इस वक्त बरकरार रह सकती है जब जिसके तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दे। इंसान की जो उन्होंने इस कहानी को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि उन्होंने इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उस वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दे। जैसे एक इंसान जो है वो अपने आप को कब अपने अच्छा महसूस करता है? जब उसके आज़ा बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। हमारे अगर जब उसके आज़ा काम करना बंद कर दे तो हमें लगता है कि हम बोलते हैं ना, लगता है हम ज़्यादा दिन तक दुनिया में जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। ऐसा ही बात है। हमें तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी 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 खूबसूरत तोहफ़ा है, बड़ी खूबसूरत नेमत है कि जिसका हमें अल्लाह ताला से शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिसके आज़ा को सही सलामत रखा है। तो आइए हम इस सबक की शुरुआत करते हैं। ख्वाब देखना तो हर किसी को पसंद है। ख्वाब जैसे जिसको हम सपने में बोलते हैं। अब ख्वाब हम जागते हुए ख्वाब तो नहीं देखते हैं, और ख्वाब देखना भी चाहिए बच्चों, अच्छी बात है। ख्वाब देखने से हमारे सपने सच होने चाहिए। जैसे हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं एक बड़ा होके कामयाब इंसान बनूँ। हमारे माँ बाप जो रहते हैं ना, हमारे लिए बड़े सपने देखते हैं कि वो जीता जागता ख्वाब देखते हैं। वो रात में सोने वाला ख्वाब नहीं देखते। जैसे हम रात में सोते तो देखो हमारे रात में हमें तरह तरह के ख्वाब आते हैं। फिर हम जब सुबह उठते हैं तो हम अपनी अम्मी को बयान करते हैं कि हमने ये देखा वो देखा। लेकिन जैसे आपके अम्मी अब्बू रहते हैं, वो आपके लिए जागता हुआ एक जीता जागता ख्वाब देखते हैं। वो चाहते कि हम आपका जो बच्चा है, आपका बेटा हो या बेटी हो, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कारोबारी बने, एक कामयाब इंसान बने, खिलाड़ी बने, बैंकर बने और सिपाही बने, खिलाड़ी बने। जो भी है, जिस फील्ड में जाना चाहे, वो अपने काम में हमेशा कामयाब है, एक कामयाब इंसान बने।
मतलब वो आपके लिए ख्वाब देखते हैं। जैसे बच्चों आप भी ख्वाब देखते हैं कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनूँ, पायलट बनूँ, खिलाड़ी बनूँ, सिपाही बनूँ, एक कामयाब इंसान बनूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। एक रात बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अब यहाँ पे जो शायर मुसन्निफ है शमीम हनफी ने, उन्होंने इस कहानी में क्या बयान की कि अगर आदमी की तंदुरुस्ती उस वक्त कब तक बयान रहेगी तब तक उसके आज़ा मिलजुल कर अच्छी तरह से काम करे। अभी हम अपने सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अब यहाँ पे जब हम रात में सोते हैं तो देखो, हमारे रात में जब सोते तो हमें तरह तरह के ख्वाब आते हैं। कभी अच्छे ख्वाब आते, कभी डरावने, कभी अच्छे ख्वाब भी आते, बुरे ख्वाब भी आते, जिसका जिक्र हम अपने अम्मी अबू से ज़रूर करते कि हमने ख्वाब में ये अच्छा देखा, कभी ख्वाब में बुरा देखा। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह, सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या ख्वाब देखा। अब यहाँ पे उन्होंने शमीम हनफी ने क्या बयान किया है कि एक बड़े मियाँ है। आप यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हो बड़े मियाँ की। वो रात को गहरी नींद में सो रहे और बड़े मियाँ रात को गहरी नींद में सो रहे। आज जब रात में हम सोते तो हमें देखो तरह तरह के ख्वाब आते कि जिसका जिक्र हम अपने अम्मी अब्बू से करते कि हमने अच्छा ख्वाब भी देखा है, बुरा ख्वाब भी देखा है। तो बड़े मियाँ इस तस्वीर में सो रहे। उन्होंने रात में एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा कि उनके जो हाथ पाँव हैं, उनके जो पैर है, हाथ हैं, एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे। अब यहाँ पे एक रात बड़े मियाँ अपने कमरे में सो रहे थे। वो गहरी नींद में सो रहे। उन्होंने क्या ख्वाब देखा कि उनके दोनों पाँव, उनके दोनों पैर और दोनों हाथ, दोनों कान और दांत, जबान किसको डांट रहे हैं? बुरी तरह पेट को डांट रहे। मतलब उनके हाथ, दोनों पैर, मुंह, सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे। मतलब उन्होंने अजीब ही ख्वाब देखा कि उनके जिसके जो आज़ा है, दोनों पाँव, दोनों पैर, दोनों हाथ, सारे दांत, कान, जबान, नाक, सारे सब किसको डांट रहे? पेट को डांट रहे। पैर कह रहे थे, पेट तू मोटा भी है। अभी पैर क्या बोल रहा है? पैर क्या बोल रहा है? मतलब तू बहुत मोटा है, अक्ल का खोटा है। मतलब अभी पैर किसको डांट रहा है? पेट को डांट रहा है कि पेट तू बहुत ही मोटा है और अक्ल का खोटा है। काम ना काज, दुश्मन का नाज। हम दिन भर फिर चलते हैं, बाजार जाते, खाने पीने का सामान लाते, तू बस खाता है और चैन की हंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। अभी यहाँ पे उसने जो बड़े मियाँ है, उसने अजीब ख्वाब देखा। वो रात को कमरे में सो रहे थे। उन्होंने क्या ख्वाब में देखा कि दोनों पैर, दोनों हाथ, दांत, जबान, होठ और जबान सब नाक किसको डांट रहे? पेट को डांट रहे कि तू बड़ा कमीना है, मोटा सा है, निकट्टू सा है, अकल का खोटा है, तू सारा दिन सिर्फ खाते रहता है और सारा दिन सिर्फ खाते रहता है, पेटूराम कहीं का। हम तो सारा दिन काम करते। हाथ क्या बोला? मैं तो सारा दिन काम करते रहता हूँ, मैं बाजार और सारा दिन काम करते रहता हूँ। पैर क्या बोल रहा? मैं बाजार भी जाता हूँ, खाने पीने का सामान लाता हूँ। हम दिन भर काम करते रहते। अभी दांत क्या बोल रहा? मैं भी काम करते रहता हूँ, मैं खाना चबाते रहता हूँ। और जबान भी बोल रहा, मैं भी दिन भर मैं भी काम करता हूँ, मैं खाने को मतलब चखता हूँ, उसका मजा बताता हूँ कि अच्छा है कि बुरा है। और तू सारा दिन क्या करते रहता है? मोटा है, खोटा है और अक्ल का खोटा है, ना काम ना काज, सिर्फ सारा दिन बस खाने पीने का सिर्फ सारा दिन खाने रहता है, चैन की सांस हंसी बजाता है, चैन की हंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ पैर, तू तो ठीक ही कहता है। अब हमें को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुख्वार। अब यहाँ पे जो है बड़े मियाँ गहरी नींद में सो रहे। उन्होंने क्या ख्वाब में देखा कि दोनों पैर, दोनों हाथ, सारे दांत, कान, नाक, जबान सब किसको डांट रहे हैं? पेट को डांट रहे हैं कि तू बड़ा निकम्मा है, तू बहुत ही मोटा सा है, अकल का खोटा है, सारा दिन कुछ नहीं करता, सिर्फ खाना खाता है और चैन की मतलब सीटी हंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये पैर डांट रहा है। पैर बोल रहा है, मैं तो सारा दिन काम करते रहता हूँ, बाजार से सामान लाता हूँ,
बाजार से सामान लाता हूँ और मतलब बोलते हैं ना सारा दिन काम करते रहता हूँ। अभी हाथ क्या बोल रहा है, हाँ पेट पैर तू तो सही कर रहा है, मैं भी तो सारा दिन काम ही करते रहता हूँ, कभी बाग की सफाई, कभी गेहूँ की पिसाई, कभी आग जलाना, खाना पकाना। हम तो बहुत सारे काम दिन में अंजाम देते, लेकिन पेट तो कुछ नहीं करता, सिर्फ खाना खाते रहता है। मुंह जबान दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई। अभी जो मुंह है, मुंह जबान और कान नाक, मुंह जबान दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता। हम ना होते तो बाजार जाता, क्या किसके किस्म किसके पकवान उड़ाता। हाथ पांव अपना काम कर चुके हैं, तू खाना हम चबाते, इसका मजा हम बताते, इसे मैदे तक हम पहुंचाते। पेट रे पेट तू हो तू तो है मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। कभी सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ देंगे। वाह क्या बात है, वाह क्या लाजवाब बात सोचे। हाथ मुंह जबान दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट अब तुम्हें पता चलेगा कि काहली की क्या सजा होती है। अभी यहाँ पे बच्चों आप एक तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में क्या है, एक जो बड़े मियाँ है जो गहरी नींद सो रहे हैं, उन्होंने ख्वाब में देखे क्या देखा कि दोनों दो पैर दो हाथ और सारे जिस्म के और दो नाक और कान जबान दांत सब किसको डांट रहे, पेट को डांट रहे कि पेट तू बहुत ही बूढ़ा है, तू मोटा मोटा सा है, अकल का खोटा, तू काम ना खा सिर्फ दुश्मन का अनाज है, तू दिन भर चैन की सांस लेता है, हंसी उड़ाता है, हम तो सारा दिन काम करते रहते। पैर क्या बोलता है, मैं तो सारा दिन बाजार जाता हूँ, खाने पीने का सामान लेता हूँ। हाथ क्या बोलता है, मैं तो सारा दिन घर की सफाई करता हूँ, कभी गेहूं की पिसाई, कभी आग जलाना, कभी खाना पकाने का काम करना, मैं बहुत सारे हाथ से काम करता हूँ। अभी यहाँ पे सब किसको मिलके, जो मुंह जबान है दांत सब मिलकर किसकी हंसी उड़ा रहे, पेट की उड़ा रहे। तू सच्ची का तू काम चोर है, तू मुफ्त की रोटी तोड़ता है, तू कुछ नहीं करता, हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं। अब काम नहीं करेंगे, हम तो दांत बोलते खाने का मज़ा भी मतलब कैसा है, अच्छा है बुरा है बदमिजाज है, वो जबान करता है। अब खाने को चबाना, दाने चबाना, रोटियां खाना, वो सब दांत काम करता है। और खाना सब हजम करना, वो सब मैदा काम करता है। तू क्या करता, तू तो सिर्फ मस में खाना अपने अंदर लेता है और चैन की सांस लेता है और मजे करता है। अब हम तेरा कोई काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सबने क्या मतलब क्या बनाया, एक तरकीब सूझी। पैर हाथ और नाक कान जबान और ये दांत, उन्होंने क्या बोला, अब हम तेरा कोई काम नहीं करेंगे, अब देखेंगे तू कैसे मुफ्त की रोटी खाएगा, कैसे तू चैन की सांस लेगा। मियाँ पेट मी मियाँ पेट अब तुम्हें पता चलेगा काहली की सजा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसी ने किसी को किस बजा जवाब नहीं दिया, उसने किसी को कुछ किसी बात का जवाब नहीं। वाह क्या बात है, अभी सबने क्या तरकीब सोची, क्या वो क्या लाजवाब बात सूझी। हाथ मुंह जबान एक साथ बोले, मियाँ पेट अब तुम्हें पता चला कि काहली की सजा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। मतलब अभी यहाँ पे पेट सुन रहा है, मतलब उसको हाथ पैर सब डांट रहे कि तू कुछ काम नहीं करता, सिर्फ तू खाना खाते रहता है और मतलब बोलते ना चैन की हंसी बजाते रहता, चैन की सीटी बजाते रहता है और सोते रहता है और हंसी उड़ाते रहता है। मतलब तू क्या करते रहता सारा दिन, चैन की हंसी बजाता है और बस तू खाना खाते रहता है। अब यहाँ पे हाथ पैर जबान दांत नाक और ये जो है मुंह सब मतलब क्या तरकीब सूझे कि अब हम तेरा कोई काम नहीं करेंगे, तू बस चैन की सांस लेते रहता, खाना खाते रहता, आराम करते रहता, तू काम चोर है, अकल मोटा है, अकल का खोटा है, तू बड़ा मोटा मोटा सा कुछ काम नहीं करता। अभी पेट जो बेचारा है वो सबकी बातें सुन रहा है, पैर की बातें
हाथ की बातें, जबान की बातें, दांत की बातें, नाक की बातें, मुंह की बातें, सबकी सुन रहा है। वो गुस्से में भुनता जा रहा है, लेकिन उसने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा है, देखने में बड़ा कामिल है, आराम पसंद नजर आता है। वो पेट तो जरूर मोटा है, देखने में बड़ा काहिल है, देखने में बड़ा काहिल, लेकिन बहुत आराम पसंद नजर आता है। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना, खाना पकाना छोड़ दिया। मुंह ने चुप साधा ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या तरकीब सोची थी, अब हम तेरा कोई काम नहीं करेंगे। पैर ने बोला, हाथ ने क्या जवाब दिया, हमने तरकीब सोची है। पैर, हाथ, मुंह, न जबान, दांत, उन्होंने क्या बोला कि अब हम तेरा कोई काम नहीं करेंगे। हम पैरों से बाजार जाते हैं, हाथों से हम खाना पकाते हैं, मुंह से हम खाने का निवाला मुंह में डालते हैं, दांतों से हम खाना चबाते हैं, जबान से हम खाने का मज़ा बताते कि मज़ा अच्छा खाना पकाए कि बुरा, मिजाज अच्छा खाना पकाए कि बुरा खाना पकाए। वो सब हम अब पेट तो आराम से बैठे रहता है, सिर्फ खाने की मज़े लेते रहता है, सोते रहता है। मोटा मोटा कहीं का काहिल, कामचोर तो कुछ नहीं करता। अब पैरों ने काम पर का बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने खाना पकाना बंद कर दिया, मुंह ने भी चुपचाप सादी ले ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया, जबान ने भी जायका बताना छोड़ दिया कि अच्छा खाना पका है कि बुरा खाना पका है। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते, सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते उठते तो तभी जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे कि उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की। ना मुंह खोल सके थे, ना जबान से कुछ बोल सके थे। यूं तो लगता था जैसे बीमार पड़ गए हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा ये तस्वीर में जो बड़े मियाँ है, जब सुबह हो चुकी थी, उन्होंने पूरा ख्वाब देख लिया था। जब वो सुबह उठते तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके दोनों पाँव काम, मतलब दोनों पाँव काम करना बंद कर दिए, दोनों पाँव चलना बंद कर दिए, दोनों हाथ काम करना बंद कर दिए, हाथ से खाना बनाना ये सब करना छोड़ दिए, दोनों जो कान है वो काम सुनना बंद कर दिए, नाक है वो सुनना बंद कर दिए, दोनों जो उनके जो दांत है वो खाना चबाना बंद कर दिए। उनके उनको उनको ऐसा क्या महसूस हुआ, मेरे सारे जिस्म के आज़ा काम करना बंद कर दिए। मतलब वो जीता जागता ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ। ख्वाब इसी तरह जारी रहा, कई रोज तक बड़े मियाँ इस तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई कि कुछ समझ में न आता कि क्या करे। कहाँ तो हाथ, पाँव, मुंह, जबान, दांत, जब देखो देखो पेट को जली गई कटी सुनाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। मतलब उन्होंने सब ख्वाब में देख रहे। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तभी जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे कि उठना चाहा तो लगा कि पाँव बेजान होकर रह गए। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों से भी हरकत ना की, ना मुंह खोल सके, ना जबान कुछ बोल सकी। यूँ तो लगता जैसे बीमार पड़ गया। अभी यहाँ पे उन्होंने बड़ी गहरी ख्वाब में देख रहे थे कि उन्होंने ख्वाब में उठना ही चाहा, उठने की, जैसे हम ख्वाब देखते वो उठने की कोशिश करे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जिसके सारे आसा काम करना बंद कर दिया है। उनके हाथ, पाँव जो भी है, नाक है, दांत है, जबान, सब मतलब काम करना बंद कर दिए। वो मतलब अपने आप को बड़ा मतलब बीमार महसूस करने लगे। ख्वाब इसी तरह जारी रहा, कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ न आता था कि क्या करे। कहा तो हाथ, पाँव, जबान, दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते हैं। बेचारा पेट सबकी सुनता रहता है, वो कुछ ना कहता, कहता भी क्या कहता। अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सिकत ना रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते कि मुसलसल फाका कशी की वजह से उनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें इड़ गई है, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अभी यहाँ पे वो क्या मतलब ख्वाब में देख रहे कि मतलब वो उठने की कोशिश कर रहे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सारे बदन के जो आज़ा है, हाथ, पैर और जो दांत है, जबान है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। उन्हें ऐसा मतलब वो उठने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे गुस्सा हो गए। मतलब मतलब हाथ, पाँव, जबान, दांत सब
पेट को मतलब डांटते रहते कि तू कुछ काम नहीं करता, तू सिर्फ खाना खाते रहता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकूँगा। मतलब बड़े मियाँ अपने आप को बड़ा बीमार महसूस करने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे वो फाके कशी करने लगे कि अब मैं कैसे खाना खाऊंगा, मेरा बदन सूख गया है, मेरी खालें लटक गई। अब तो ऐसा लग रहा है मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मतलब मुझे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। अब अब हाथ पाँव मुंह जबान दांत इतने कमज़ोर हो गए कि पेट से लड़ भी नहीं सकते, खुद को हरकत भी देना चाहे तो नहीं दे सकते। पेट भी चिचक के गया है, बेजान बेजान सा पड़ा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हाथ पाँव मुंह जबान दांत सब गुस्सा हो गए। वो पेट को डांटते रहते कि तो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ खाते रहता है, मोटा अकल का खोटा, सिर्फ चैन की हंसी बजाते रहता है। अभी हाथ पाँव मुंह जबान दांत उतने कमज़ोर हो गए क्योंकि खाना उनके जिस्म में नहीं जा रहा है, सब कमज़ोर हो गए, वो भी हरकत करना बंद कर दिए। अब पेट भी पिचक गया है, मतलब बेजान सा हो गया, पतला हो गया है। इतने में बड़े मियाँ कानों से कमज़ोर सी आवाज़ टकराई। उनका एक पैर कह रहा था कि ये दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हो गई है। अभी यहाँ पे इतने से बड़े मियाँ के कानों में से एक आवाज़ आई, मतलब कान ने कुछ जवाब दिया, कान ने कुछ बोला कि हमें हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें ये बात मान लेनी चाहिए। हमारे पेट ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें जिंदा तक रखा है। अभी यहाँ पे जो हाथ पैर थे, जबान थे, दांत थे और मुंह थे, सब पेट को डांट रहे थे कि तू कुछ करता नहीं, सिर्फ तू खाना खाते रहता है, चैन की हंसी बजाते रहता है, आराम से सोता रहता है, मोटा अकल का खोटा। अभी यहाँ पे जब बड़े मियाँ ने कानों से सुना कि कान कुछ बोल रहा है कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे पेट के अंदर जब खाना देता है तब हमारे अंदर जो ताकत कौन पहुँचाता है, ताकत किसकी मदद से आती है। अगर पेट में हमारा खाना हजम नहीं कराएगा तो हमें ताकत कैसी आएगी। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में ये आया कि हाथ पैर मुंह जबान दांत एक आवाज़ होकर कह रहे, आओ सब आज फिर आओ आओ हम सब आज फिर से अपना अपना काम शुरू कर दे। इस आवाज़ के साथ ही बड़े मियाँ की आंख खुल गई। जाकर उन्होंने देखा कि उनके पाँव चल सकते, हाथ बोझ उठा सकते, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती है। मतलब सब मिलकर डांट रहे थे, हाथ पैर मुंह जबान और दांत, कि तू कुछ काम नहीं करता। पेट को डांट रहे थे कि तू कुछ सारा दिन खाते रहता है, चैन की सांस लेता है, हम तो सारा दिन काम करते रहते। पैर तो मैं बाजार जाता हूँ, पैर क्या बोलता है मैं बाजार जाता हूँ, हाथ क्या बोलता है मैं सारा दिन काम करते रहता हूँ, खाना पकाता हूँ। दांत क्या बोलता है मैं तो दाने को चबाता हूँ। जबान क्या बोलती है मैं खाने का मजाज बताती हूँ कि अच्छा पका है कि बुरा पका है। लेकिन कान क्या बोलता है, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें पेट से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें पेट से माफ़ी मांगनी की पेट तो सारा काम करता है, वो हमें हमारी खाने की जो ताकत रहती है हमें तक पहुंचाता है। अगर हमें खाने की ताकत पैर तक, कान तक और हाथ तक ना पहुंचे, जबान तक ना पहुंचे तो हमें कैसे ताकत मिलेगी, हम कैसे काम कर सकेंगे। तो हमें पेट को शुक्रिया करना चाहिए कि पेट हमारे लिए खाना हजम करता है, हमारे सारे जिस्म के आगे तक उसके खाने की ताकत हमारे जिस्म के आगे तक पहुंचती है पेट की मदद से। फिर जैसे बड़े मियाँ उठते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वाकई मैंने उन्हें यकीन हो जाता कि वाकई मैं एक ख्वाब देख रहा था, कि उन्हें यकीन हो जाता कि मेरे पैर जो है चल सकते, मेरे हाथ से मैं बोझ उठा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, खाने को दांत की मदद से चबा सकता हूँ, मेरी ज़बान भी चल सकती है कि खाना अच्छा पका है कि बुरा पका है। जाकर उन्होंने देखा कि उनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते, मुंह खुल सकता, जबान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भी चंगे हैं, वो बिल्कुल दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं, वो बिल्कुल भी भले चंगे हैं। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया, अपने आप से बोले, हमारे जिसके हर हिस्से को दूसरे हिस्से की मदद करनी मददगार होती है, सब मिलजुल कर ही मतलब कोई काम कर सकते हैं। हाथ पाँव मुंह जबान दांत पेट, जी हाँ पेट भी, उनमें से कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरे का काम बिगड़ जाए, सबके सब बीमार पड़ जाए, सब अपना फर्ज पहुँचाए, किसी को खुद से कमतर ना जाने। इसी से जिंदगी की गाड़ी सहन और सुकून रास्ते पर चल सकेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने
ख्वाब पर ख्वाब जोर जोर से हंसे और फिर मज़े ले लेकर नाश्ता करने लगे। अभी बच्चों यहाँ पे जो बड़े मियाँ वो बड़े मज़े से ख्वाब देख रहे थे। आपने देखा कि वो कैसे गहरी नींद में ख्वाब देख रहे थे कि उनके हाथ पैर और जो है और जो दांत है और ज़बान है वो क्या मिलके पेट को डांट के कि तू कुछ काम नहीं करता, तू सिर्फ खाना खाते रहता है और बस चैन की सांस लेता, चैन की हंसी उड़ाते रहता है, मोटा अकल का खूटा तो कुछ नहीं करता, हम तो सारा दिन काम करते। एक बार उन्होंने क्या करके सोचती हम कुछ काम नहीं करेंगे तो देखेंगे तू कैसे मज़े लेगा। कि उन्होंने क्या देखता ख्वाब में कि जैसे जैसे उन्हें खाना खाना बंद कर देते, हाथ पांव बोलते कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, तो उनके बदन के अंदर कमजोरी महसूस होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। कि फिर कान क्या बोलता है कि हमें पेट से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर पेट की मदद से खाना हमारे जिसम के अंदर पहुंचता है, अगर पेट अगर खाने को हजम नहीं करेगा और मतलब हजम नहीं करेगा, पेट अगर हमारे खाने को हजम नहीं करेगा, हमारे अंदर अगर ग़िज़ा नहीं आएगी तो हम कैसे काम करेंगे। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म के आज़ा हमारे जिस्म के आज़ा काम करना बंद कर देंगे। तो उन्होंने क्या बड़े मियाँ ने क्या देखा कि जैसे उन्होंने नींद से जागा, बेदार हुए, जैसे वो उठे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पाँव चल सकते, हाथ बोझ उठा सकते, ज़बान चल सकती है। कि उन्होंने देखा कि उनके मेज़ पर नाश्ता रखा हुआ। जैसे वो नाश्ता खाए तो वो देख रहे थे अगर हमारे जिस्म के आज़ा एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, हाथ पाँव मुँह ज़बान दांत पेट सब मिलके लड़ाई करने लगे तो हमारे जिस्म के आज़ा कैसे चलेंगे, हम कैसे काम करेंगे। तो हर आज़ा एक दूसरे आज़ा की मदद करता है, हाथ पाँव मुँह ज़बान, हर आज़ा एक दूसरे से मिलकर मदद करता है, तब जाके हमारी गाड़ी चलेगी। ऐसी ज़िंदगी में अगर हम किसी से लड़ाई करेंगे झगड़ा करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम कामयाब इंसान कहलाएंगे। तो हमें मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा हमारी ज़िंदगी का मसला हल नहीं है। तो यहाँ पे बड़े मियाँ थे जो ख्वाब में देख रहे थे कि उनके जिस्म के आज़ा सब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में पेट से लड़ रहे कि पेट कुछ नहीं करता। लेकिन हमारे जिस्म के आज़ा अगर आपस में लड़ने लगे तो हमारे जिस्म के आज़ा कैसे काम करेंगे, हम सब बीमार पड़ जाएंगे। हम सबको अपने फ़राइज़ अंजाम देने कि हम सबको मिलजुल कर काम करना है। अगर हम आपस में लड़ेंगे हाथ पाँव ज़बान तो हम कैसे काम करेंगे। हमारा बदन का कोई भी आज़ा हाथ पाँव अगर काम करना बंद कर दिया तो सबको तकलीफ़ पहुँचेगी। तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हर किसी को जो भी काम दिया है वो काम अपने फ़राइज़ को अंजाम देना है। ये सोचकर बड़े मियाँ खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मज़े करके नाश्ता करने लगे। आइए तो इस सबक से हमने क्या सीखा। एक ख्वाब कि एक ख्वाब हमें एक पैगाम देता है। कि शमीम हनफी ने बहुत ही अच्छा सबक सीखा है कि ख्वाब के ज़रिए हमें एक अच्छा पैगाम मिला है कि हमें ज़िंदगी में आपस में चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आप अपने क्लास जमात में अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना है, अगर घर में अपने भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, अम्मी अब्बू के साथ रह रहे हैं, अगर आप झगड़ा करोगे तो आप कैसे ज़िंदगी में कामयाब होगे। तो हमें मिलजुल कर खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी होगी। हमें लड़ाई झगड़ा हमारी ज़िंदगी का हल नहीं है। हमें मिलजुल कर आपस में रहना है और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी है। आइए हम सबक के मायने भी देखेंगे। चैन की हंसी बजाना, ऐश करना, निठलना यानी निकम्मा, हंसी उड़ाना मजाक, मलिया में खत्म बर्बाद, नीचे झाड़ पीछ करना, किसी को बहुत परेशान करना, गुस्से में बनना, बहुत गुस्सा करना, शुभ सादा ले लेना, खामोश हो जाना, ताका जवाब देना, ताकत खत्म हो जाना, जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना, सख्त ताकत, फाका कशी, भूखा रहना, कमतर हकीर। तो बच्चों अगर आपको मेरा सबक पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।